आपको बताया अरविंद केजरीवाल को बतौर आप संयोजक आवास देने की मांग पर सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी। आवास न देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की दलील पर भी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। केजरीवाल को अब तक सरकारी आवास क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड्स पेश करने के निर्देश दिए थे। 18 सितंबर तक उन रिकॉर्ड्स को पेश करने के निर्देश दिए गए थे। तो अहम है ये दिन आज का, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और पिछली बार देखिए जो जवाब है वो मांगा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को बतौर और संभव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ संभव। देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्यों नहीं दिया गया है घर, इसका कारण भी पूछा गया था, रिकॉर्ड्स भी मांगे गए। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है संभव। जी बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से घर या बंगले का और अरविंद केजरीवाल का पुराना एक रिश्ता रहा है और उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मंगलवार को की गई थी वो महत्वपूर्ण है। दरअसल पहले मैं ये बताता हूँ पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि आम आदमी पार्टी ऑफिस ने अरविंद केजरीवाल के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली में एक आधिकारिक बंगला मांगा था। उसके लिए एक 35 लोधी एस्टेट एक बंगला है, वहां पर उसकी मांग की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से वो बंगला किसी और को अलॉट हो गया। अब जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब जो सरकारी वकील थे ये कहा गया कि वो अवेलेबल नहीं है, मामले की सुनवाई बाद में कर दी जाए, टाल दी जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में 2 बार मामले की सुनवाई टल गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के लॉयर के अनुसार उसी बीच में ये जो बंगला है ये किसी और को अलॉट कर दिया गया। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा था दिल्ली हाईकोर्ट में कि अभी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप अगली सुनवाई कर लीजिए। ये पूरा माजरा सितंबर में ही हुआ है। तो और दूसरी तरफ बंगला किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से विवाद की जड़ बना। और फिर जो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई वो महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से केंद्र सरकार को मंगलवार को फटकार लगाई कि आप ये कैसे कर सकते हैं। और पहले जब एक तरफ तो आप यहाँ एडजर्नमेंट मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो वकील हैं वो कहीं और बिजी हैं, और दूसरी तरफ आप बंगले को अलॉट कर दे रहे हैं किसी को, ये क्या है। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। ये है पूरा मामला। अब उसके बाद मामले की आज होनी है इसमें महत्वपूर्ण सुनवाई। और उसके बाद एक जो शब्द यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया वो ये था कि आप रैंडमली ही किसी को कैसे भी बंगला नहीं दे सकते, सिस्टम इन प्लेस है उसको फॉलो करें। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जो पूल है बंगलों का, उस पूल वो एक सेंट्रल पूल है और उसमें पहले से पेंडेंसी बहुत है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तो आप ये कहिए कि पेंडेंसी है, आप ये कैसे कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो हाईकोर्ट में एडजर्नमेंट मांग रहे हैं कि आज सुनवाई ना हो, वकील किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ बंगला किसी और को अलॉट कर दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो बंगला मांगा गया है जरूरी नहीं है वही बंगला मिले, हो सकता है कोई और बंगला मिले, जो बंगला खाली होगा अवेलेबल होगा वो बंगला मिलेगा। तो ये पूरा विवाद है दिल्ली हाईकोर्ट में जिस पर आज डिटेल में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और संभव देखना ये होगा कि जब ये सुनवाई होगी तो किस तरह की दलील भी पेश की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक सब कुछ हुआ है ऐसा लगता है संभव कि जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही तमाम चीजें हो सकती, क्योंकि अभी तक का जो पूरा सिनेरियो लग रहा है। बहरहाल संभव कितने बजे लिस्टेड है, कितने बजे तक ये पूरा मामला जो वो सामने आ सकता है? देखिए ये दिल्ली हाईकोर्ट में लगभग 12 बजे के आसपास उम्मीद है कि ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। लेकिन चूंकि ये क्योंकि कोर्ट की अपना फैसला है कि कोर्ट किस समय सुनती है, बेंच कब अवेलेबल होता है, कई बार एडजर्नमेंट हो जाता है, कई बार क्या होता है कि जो जूनियर काउंसिल है वो आके कह देते हैं, जैसा पिछली बार हुआ कि जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है या केंद्र सरकार का जो पक्ष
रखेंगे, वो अभी दूसरी कोर्ट में बिजी हैं, कई बार वकील बिजी होते हैं, ये लगभग हम लोग देखते हैं। तो जब समय होता है तब ये मामला सुना जाता है। आमतौर पे चूंकि आज लिस्टेड है तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट आज इस पर क्या कहती है। देखिए, जो ये पर्टिकुलर बंगला है जिसकी बात हो रही है 35 लोधी एस्टेट पे, वो तो अभी किसी और को, किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया जा चुका है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ऑफिस से जो रिक्वेस्ट गई है केंद्र सरकार के लिए कि अरविंद केजरीवाल को एक बंगला दिया जाए, क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी और की, मैं जल्दी से बता दूं दर्शकों को। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, तो उस हैसियत से उनको एक बंगला, दिल्ली में सरकारी बंगला मिलना चाहिए। तो सरकारी बंगला चूंकि कोर्ट में मैटर है और पूरी उम्मीद है कि हाँ उन्हें सरकारी बंगला तो मिलेगा, लेकिन ये मुश्किल है कि उनकी पसंद का कोई बंगला मिले या ना मिले। ये देखना होगा केंद्र सरकार कब तक बंगला अलॉट करती है। बिल्कुल संभव, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया।